उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे, सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे, सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में 41वें श्लोक पर भगवान की कथा विराम हुई थी कि ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु पुनः आपकी कथा को स्वर सहित गाते हुए यहीं से आगे कहते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं। आपकी कथा के कहने में पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो रही है, हे श्री वासुदेव भगवान जी, गलती को क्षमा करें। आप सब लोगों के बीच में भगवान की कथा पहुंच रही है, हमसे बोलने में जो कुछ भी गलती हो रही है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ मुनि महाराज अपने पुत्र से कहते हैं कि जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर दिखाई नहीं देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। यदि राजा भगवान राजा के रूप में नहीं रहेंगे तो मुनि महाराज अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं,
अलक्ष्यमाणे नरदेवा देव नामनी रथांग पाणावय मंगलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनंगच्छ त्यक्ष्यमाणो अविरुद्धवत् क्षणात् तदहन पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वर्षिबिलोलुम्पकाते परस्परम् अधनन्ति सपन्ति वृञ्चते पशून स्त्रियोर्थानि पुरुदस्य योजना तदार्यम धर्मस्य विलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्र मीमय ततो अर्थ कामभिनिवेशितात्मना सूनां कमीनामिव वर्णसंकर धर्मपालो नरपति सतु सम्रांग बृहच्छ्रवा मुनि महाराज अपने बालक को समझाते हुए कहते हैं कि राजा तो भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए। राजा को नहीं मालूम कि हम ध्यान मग्न हैं, ध्यान में हैं। लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। मुनि महाराज अपने बच्चे से समझाते हुए कहते हैं साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर है मेधयाट सूत्रेट श्रमयुतो दीनो नैवास्मक्षाप महर्ति। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। मुनि महाराज कहते हैं कि जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा संबंध न होने पर भी हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ किए हैं और वे भगवान की परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य
कदापि नहीं है। मुनि महाराज कहते हैं, आगे आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु। आगे 18वां अध्याय, प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। स्वीकार करें प्रभु। मुनि महाराज अपने पुत्र से कहते हैं कि इस नासमझ बालक ने अपापेषु सभृत्येषु बालेनापत्य बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुर्महति। मुनि महाराज अपने पुत्र की इस गलती को भगवान से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि इस बालक को क्षमा करने की कृपा करिए प्रभु। मुनि महाराज राजा के प्रति ऐसा कहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपापेषु सभृत्येषु बालेनामत्य बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुर्महति। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताचित्ता हतायपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तदभर्ता प्रभवो अपीह। इति पुत्र कृताघेन सो अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयते। इधर राजा परीक्षित का जब क्रोध शांत होता है तो अपने महल में अपने आसन पर बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस महामुनि के साथ में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा अपने महल में पछता रहे हैं और इधर मुनि महाराज अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। मुनि महाराज कहते हैं भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है। बाबा सूत जी कहते हैं कि परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मार पीट का कोई भी बदला नहीं लेते हैं। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हो रहा है।
बड़ा पश्चाताप हुआ पुत्र के अपराध पर। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मुनि महाराज, राजा ने जो उनका अपमान किया उस पर ध्यान मुनि महाराज नहीं दिए, अपितु अपने बालक के दिए हुए श्राप पर कितना ध्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे, बाबा सूत जी कहते हैं कि हे सौनकाद ऋषि मुनि महाराज, महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। यहीं पर आपकी कथा समाप्त होती है कि प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वंद्वेषु योजिता न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे विप्र शापोपलम्भनम नामाष्टदशोऽध्यायः। यहीं पर आपकी कथा समाप्त होती है। प्रभु आगे 19वें अध्याय में परीक्षित का अनशन व्रत और बाबा सुखदेव जी का आगमन, 19वें अध्याय में यहीं से आपकी कथा प्रभु कहेंगे। कथा के कहने में, पढ़ने में, भक्ति करने में जो कुछ भी गलती हुई है प्रभु से आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, एक बार प्रेम से बोलिए महादेव भगवान की जय। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।